चप्पल जूता जो खोल के जो है जी, तब जाके प्रवेश किया विधानसभा में। तो जंग और प्यार में सब जायज एक्शन में जो हो जाते हैं वो कहीं न कहीं जनता के लिए काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि जयराम महतो से नुकसान किसको हुआ, बीजेपी या फिर गठबंधन को? माथा टेके विधानसभा का और कुड़माली भाषा में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। पलामू लोकसभा प्रत्याशी अभय कुमार भूइयां जी हमारे साथ मौजूद हैं और युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। और इस बार झारखंड में एक विधायक डुमरी विधानसभा से चुन करके आए हैं जयराम कुमार महतो, जो इस बार लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक ही विधायक इस बार यानी कि जयराम कुमार महतो जी ही बन पाए हैं, जो JLKM के सुप्रीमो हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अभय जी, सबसे पहले सच्चा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। इस बार आप चुनाव के समय भी काफ़ी जयराम महतो जी का नाम ले रहे थे कि वो युवाओं के लिए लड़ते हैं। इस बार जयराम महतो जी सिर्फ एक ही सीट जीत पाए हैं, क्या कहेंगे? जी, झारखंड का जो जनता है कहीं न कहीं युवाओं को चाहता है। इसका जो दिखा जो डुमरी विधानसभा 33 में जो जयराम महतो जी आए और अच्छे उनका मतदान संख्या रहा। एक मंत्री को हरा करके आए हैं। जी, एक मंत्री जो थे बेबी देवी उनको हराकर उन्होंने डुमरी विधानसभा से विधायक बनने का उन लोग का प्रयास किए और शपथ भी वो अलग ही अंदाज में लिए, देखे होंगे शायद। जी, वीडियो को हमने देखा है। शपथ जो ग्रहण लिया कि उन्होंने जो चप्पल जूता जो खोल के जो है जी तब जाके प्रवेश किया विधानसभा में। और विधानसभा में प्रवेश होने से पहले अपना माथा टेके विधानसभा का और कुड़माली भाषा में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। जी, बहुत अच्छा हमको लगा कि अपने जो जंगल जमीन का हमेशा लड़ाई लड़ते हैं उस भाषा मातृभाषा में उन्होंने शपथ लिया है। और तो झारखंड के कुछ मजदूर जो बाहर में फंसे हैं उसके लिए भी ये आवाज़ विधानसभा में डायरेक्ट उठाएं कि मजदूरों को लाया जाए, क्योंकि मजदूर फ़ोन करके उनके पास काफ़ी रो रहे थे। जी, तो बहुत ऐसे झारखंड के मजदूर जो हैं बाहर में फंसे हुए हैं, उनके पास तो भाई आ रहा है, लेकिन ऐसे कई मजदूर फंसे हुए हैं जिनका फ़ोन नहीं आ रहा है विधायक के सांसद के पास, लेकिन फंसे हुए हैं। जब यहाँ से चल जाते हैं विदेश में तो जो है कि वहीं पे रह जाते हैं। 4 साल 5 साल उनको खाना पीना नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलता है, लेकिन अपना दुख सुख किसी भी तरह से उन्होंने अगर बताता है तब जाके सरकार को अगर तक पहुंचती है तभी उनको सहायता होता है, ना तो फिर अन्यथा वही स्थिति में आज भी हैं। अच्छा अभय जी, ये बताइए कि जयराम महतो जी का जो आक्रामक वाला गुस्सा में एकदम वो हो जाते हैं, वो अंदाज उनको अब चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, वो आक्रामक एक्शन में जो हो जाते हैं वो कहीं न कहीं जनता के लिए काम करते हैं। एक हम न्यूज़ देख रहे थे, उन्होंने जो है कि एक मजदूर का पैसा जो है 10,000 रुपया कोई ले लिए थे, घूस वगैरह। हाँ, घूस वगैरह। उनको जो है उनके अलग अंदाज में उनको डांटे कि भाई किस तरह के आप कर रहे हैं, आप क्यों घूस ले रहे हैं गरीब आदमी को। तो गरीब के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर गरीब के लिए आवाज़ अगर उठाते हैं, अगर जंग लड़ते हैं तो जंग और प्यार में सब जायज़ है। तो हम तो उनको अच्छा मानते हैं कि भाई अगर गरीब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और अगर कुछ अधिकारी को अगर अधिकार के बारे में उनको डांट रहे हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके कई प्रत्याशी इस विधानसभा चुनाव में और पहली बार चुनाव वो लड़ रहे थे, और इतना अच्छा प्रदर्शन करना, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना कहीं ना कहीं उनके लिए एक खुशी की घड़ी है। और अगर देखा जाए तो इस विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि जयराम महतो से नुकसान किसको हुआ, बीजेपी या फिर गठबंधन को? कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ भी जयराम महतो जी प्रत्याशी दिए और उनका प्रत्याशी के हम लोग देख रहे थे कि जो वोट का आंकड़ा जो देख रहे थे बहुत अच्छा वोट का में भी देखिए, अच्छा था। कहीं 60,000 और कहीं दूसरा में तीसरा में रहे,
बहुत अच्छा, अगर आने वाला समय में वो हमको लगता है कि बहुत उनके विधायक रहेंगे। और कहीं न कहीं ये जो आप बोले कि कांग्रेस को घाटा हुआ या जो बीजेपी का घाटा हुआ, तो कहीं न कहीं बीजेपी का घाटा उन्होंने ही किया है। और सरकार सबसे ज़्यादा अगर लॉस कहीं ना कहीं अगर लग रहा है तो आजसू का, क्योंकि हाँ, आजसू के एक ही विधायक इस बार जीत करके आए जी जी, आजसू का ही आए हैं और बीजेपी को ही घाटा हुआ है इसमें। तो और आप लोग अगर हम बात करें, अब आते हैं पलामू डायरेक्ट हम लोग पलामू से, खासकर डाल्टनगंज विधानसभा से आप लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। सीपीआई पार्टी से रुचिर तिवारी जी चुनाव लड़ रहे थे। आखिर क्या कमी रह गई कि आप लोग चुनाव नहीं जीत पाए? देखिए, यहाँ पे डाल्टनगंज विधानसभा जो क्षेत्र है, तो इसमें जो है बीजेपी भी अपना कैंडिडेट दिए थे और गठबंधन के भी, कांग्रेस के भी दिए थे। और जो है कि यहाँ पर 23 गो जो है प्रत्याशी उतर गए थे। हाँ, कैंडिडेट उतर गए थे। तो इसमें जाहिर सी बात है कि वोट का डिवाइड तो होगा ही। और एक जो है कि 55 बार के जो विधायक रह चुके हैं, उनके सपुत्र जो हैं कि वो भी थे, दिलीप सिंह नामधारी जी भी थे। और जो है कि मंत्री यहाँ के रह चुके हैं, वो भी प्रत्याशी में थे। और 2-2, 3-3 बार जो विधायक, वर्तमान विधायक हैं माननीय आलोक चौरसिया जी, तो वो भी थे। और एक और नाम आया जो है कि आज़ाद समाज पार्टी का, तो वो भी थे। कहीं न कहीं जो है कि बहुत प्रत्याशी थे और अपना जिनका पकड़ था। और जो पुराने लोग, जो मजे के जो लोग थे, वो अपना जो है कि वोट अपना प्राप्त करने में सफल रहे। और हम लोग तो प्रथम बार आए हुए थे विधानसभा में, और हमारी जो है कि पार्टी दमखम के साथ लड़ी। और ये तो जनता का ही ये है समर्थन। तो इस बार आप लोग हार गए, तो हारने के बाद आप लोग का हौसला जैसा पहले था वैसा ही है, या हौसला कुछ आप लोग का टूट रहा है? नहीं, हमारा हौसला कभी टूटा नहीं है। और हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले समाज में जाती थी और हमेशा सेवा करेगी। 5 साल तक हम लोग को सेवा करने का फिर मौका मिला है। हम लोग मौका हमेशा गंवाएंगे नहीं, कभी जो है कि साथ रहेंगे। और जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी हमने कहा है कि हम जनता के साथ हैं। हारने के बाद जनता से मिलन जुलन हुआ कि नहीं? हाँ, मिलन जुलन हुआ। अगर कई घटनाएं हो रहा है डाल्टनगंज विधानसभा में, तो हम लोग जा रहे हैं, उनके दुख सुख में साथ दे रहे हैं और हम लोग आगे भी साथ देंगे। और रही बात हमारा, तो हम लोकसभा का प्रत्याशी थे, तो जहाँ भी पलामू गढ़वा के जितने भी घटना होता है, दुख सुख में जो भी साथ देते हैं हम। लोकसभा चुनाव आप लड़े हैं, तो क्या आप लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो अगले बार लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयार है? क्या फिर से अभय जी आएंगे या नहीं आएंगे मैदान में? जी, जरूर आएंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद आपका क्या ये अनुभव रहा? क्षेत्र में घूमे फिरे तो क्या रहा? जी, लोकसभा का प्रत्याशी हम थे, तो हमने पलामू गढ़वा के कई प्रखंडों में, हर गांव में जाने का प्रयास किया और अच्छा समर्थन हमको मिला। और जो है कि अब आगे भी जो 29 में जो चुनाव होगा, उसमें हम पूरे तन मन धन से आएंगे और हमेशा जो है कि समाज की जिस तरह की सेवा करते आ रहे हैं, चुनाव के बाद भी हम जो है कि चुनाव के बाद भी हमने बोला था कि हम पैसे से वकालत करते हैं। अगर हम चुनाव हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं, तब भी हम सेवा करेंगे। वकालत में आज भी आ रहे हैं लोग, आज भी गरीब अगर आदमी आते हैं हमारे पलामू गढ़वा से, अगर लोग आते हैं तो हमको उनको जो है कि सेवा करते हैं हम। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, फिर भी उनका हम काम करते हैं, क्योंकि जो है कि हमारे वो जनता है और हम हमेशा बोले हैं कि आपके साथ हम रहेंगे। और हम यहाँ डाल्टनगंज में वकालत करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे पलामू गढ़वा का वकालत मैं सांसद भवन में करूँ, ये चीज़ हमको तमन्ना है। अतः आप सभी पलामू गढ़वा वासियों से यही अपील करेंगे कि जब भी चुनाव होगा, हम प्रत्याशी रहेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। जब भी आप दुख सुख में बुलाइए, हम साथ हैं। और जो है कि आप हमेशा समर्थन कीजिए और हमसे सहयोग लीजिए, जो भी हमसे बन पाता है हम सहयोग देने के लिए तैयार रहते। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अभय कुमार भुइयाँ जी। अभय कुमार भुइयाँ जी से मिलने का प्रयास किए। विधानसभा चुनाव के बाद इनसे फर्स्ट बार मुलाकात हो रही है, तो हम लोग जो मिले, बातचीत किए, ये प्रयास कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप सब अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।